गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिए, जैसे कि हम संविधान की जो सीरीज़ 3rd में बात कर रहे हैं और हमने 2 सीरीज़ में बात कर चुके हैं। एक में हमने जो बात किया था संविधान के उदय से संबंधित बात किया था, और एक में जो बात कर चुके हैं हम 1935 का जो अधिनियम था उससे संबंधित बात कर चुके हैं, जो कि भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और एक जो है हम 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उससे संबंधित बात भी हम कर चुके हैं। तो आज जो बात करेंगे हम जो है क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। 1942 में जो कि आया था उससे संबंधित चीज़ों की जो है हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो एक मिशन था क्रिप्स मिशन, एक मिशन है क्रिप्स मिशन 1942 में, ये मार्च 1942 में भारत में आया है। अब ये जो क्रिप्स मिशन क्या था, इससे संबंधित चीज़ों की हमें चर्चा करनी है। देखिए, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, चर्चित थे, और उन्हीं के नेतृत्व में एक व्यक्ति थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि वहाँ के जो हैं एक तरह से जो लेबर जो थी यानी मजदूर लोग थे उनके नेता थे, और उन्हीं के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया था और उसी मिशन का जो नाम था क्रिप्स मिशन था। तो पहली बात याद रखेंगे, यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम चर्चिल के द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए और एक नेता हैं जिनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये जो थे मजदूर नेता थे। के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। और देखिए, इस मिशन का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को संतुष्ट करना था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनसे सहायता प्राप्त करनी थी, क्योंकि इनके द्वारा भेजा गया जो अगस्त प्रस्ताव था 1940 में वो विफल हो चुका था। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से विफल हुआ था, तो उसकी भी चर्चा करूंगा। तो यहां ध्यान देंगे, जो क्रिप्स मिशन है का मुख्य उद्देश्य यहां पर जो था भारतीयों को संतुष्ट करना था, संतुष्ट कर द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता को प्राप्त करना था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहायता प्राप्त करना था इसमें जो है। तो अब किस तरह से सहायता प्राप्त करना था उस पर हम बात करते हैं, और इस क्रिप्स मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इसका उद्देश्य या भूमिका जो थी वो क्या थी, उस पर हम अब जो है चर्चा करते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन से पूर्व जो था भारत में एक प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव। इससे जो पूर्व था भारत में एक प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, और इस प्रस्ताव का जमकर के विरोध हुआ था, क्योंकि भारतीयों ने जिन चीज़ों की मांगें की थी वो इस चीज़ में थी नहीं। तो इसका जो है खूब क्या हुआ था, विरोध हुआ था। और इसी समय जो था, आपको ये पता होना चाहिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत थी 1939 से लेकर के 45 तक रही है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 तरह के राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र वो थे जो ब्रिटेन के खेमे में थे, और धुरी राष्ट्र वो थे जो कि जर्मनी के खेमे में थे। यहाँ पर 2 प्रकार के राष्ट्रों की चर्चा होती है। एक जो राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र थे, और जो मित्र राष्ट्र थे ये ब्रिटेन के पक्ष में होकर के लड़ रहे थे। जैसे इसमें यूएसए था, इसमें जो था, इसी में चाइना भी था, इसमें जो है इसमें चाइना का स्वरूप भी था। और देखिए दूसरे जो थे, एक थे धुरी राष्ट्र थे
और जो धुरी राष्ट्र थे इसमें विशेष करके ये जर्मनी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। जैसे इसी में जापान था आपका जो है, एक विशेष करके नाम मिलता है, जापान का नाम मिलता है, वो इसके खेमे में था जो है। तो यहाँ पर ये दो तरह के जो राष्ट्र हैं और ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपस में जो है लड़ रहे थे। और इन सब का जो कारण था जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देना था, जो पोलैंड क्षेत्र था उस पर आक्रमण कर देना था। और उसी आक्रमण के पश्चात में जो था, जो ब्रिटेन था, उसने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। युद्ध का जो है इसने भी मोर्चा खोल दिया। अब देखो कारण क्या होता है कि इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की सहायता पाने के लिए जो था, वास्तविकता में अगस्त प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन अगस्त प्रस्ताव से जो बातें थी वो विफल हुई थी। कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल सका था कि जिससे कि भारतीयों को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो युद्ध था उसमें हम ले जा सकें। तो ऐसी कोई वार्ता नहीं निकल सकी थी। तो यहीं पर दूसरी ओर क्या हो रहा था, 1940 के पश्चात में यहाँ पर जो भारतीय आंदोलन थे वो लगातार एक्टिव हो रहे थे। अब इसी क्रम में दो तरह के आंदोलन थे, एक तो विशेष करके जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, वहीं दूसरी ओर इसी समय जो थे सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है टिट फॉर टैट वाले व्यक्ति थे, जैसे को तैसे वाले व्यक्ति थे कि यदि कोई व्यक्ति हमसे थप्पड़ में जवाब मांगता है तो हम थप्पड़ में ही जवाब दें। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वह एक तरह से अहिंसकवादी व्यक्ति थे कि भाई किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो 1940 का जब अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था तो उसके पश्चात में महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी बड़ा जो आंदोलन हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ब्रिटिश लोग परेशान हैं और उनको और ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। और इसी अगस्त प्रस्ताव के पश्चात में 1940 में ही एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी जो है, एक आंदोलन प्रारंभ हुआ और ये जो आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ब्रिटिश लोगों को ये भी लगना चाहिए कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ पर उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 1940 में हुआ ये जो है। और ये जो था महाराष्ट्र में एक वर्धा जिला है और उसी वर्धा जिले से प्रारंभ हुआ था, पवनार क्षेत्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह का पवनार यानी वर्धा, इसका महाराष्ट्र से प्रारंभिकता मानी जाती है। ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या है कि हम अपनी बातें जो है शांतिपूर्वक रूप से मनवाएंगे कि भाई ये हमारी समस्याएं, इनको मानिए। और एक बात और याद रखेंगे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही हैं, ये कभी पेपर में पूछा जा सकता है, वो हैं आपके विनोबा भावे। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही कौन थे, तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि वो हैं विनोबा भावे हैं। और यदि आपसे कभी भी दूसरे सत्याग्रही की बात की जाए तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरे जो सत्याग्रही थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये तो लोग थे व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे थे और इसके माध्यम से अपनी बातों से को ब्रिटिश लोगों से मनवाना चाह रहे थे। तो एक और तो ये महात्मा गांधी की बातें थी। अब वहीं पर दूसरी ओर क्या था कि सुभाष चंद्र बोस भी एक्टिव थे। और सुभाष चंद्र बोस, ये वही समय है जब ये बंगाल से निकल करके दिल्ली होते हुए और ये पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए ये जो हैं रूस पहुंचना चाहते थे, इटली पहुंचना चाहते थे। और वहीं पर ये जर्मनी की एम्बेसी ही थी, बहुत सारी एम्बेसियों से मिलते हैं। तो इसी समय क्या था कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के पश्चात, यही मैं आपको ये भूमिका बता रहा हूँ क्रिप्स मिशन के आने की जो है, अगस्त प्रस्ताव के पश्चात में ही इसकी भूमिका प्रारंभ हुई थी। और इसके पश्चात में मैंने आपको बताया दो चीजें एक्टिविटी थी। एक एक्टिविटी जो थी महात्मा गांधी की ओर से थी, और महात्मा गांधी जो थे इस समय कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह की ओर बढ़ रहे थे। और देखिए वहीं पर
वहीं पर दूसरी ओर जो थे सुभाष चंद्र बोस भी बढ़ रहे थे, और वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज एवं अन्य चीज़ों का जो है निर्माण किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मनी से भी सहायता प्राप्त की, जापान से भी सहायता प्राप्त की, और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी 1940 के समय में 1940 में जो जापान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई जो एशियाई क्षेत्र था इसमें अपनी लगातार बढ़त बना रहा था। यानी यदि हम बात करें इस तरह से, अगर एक मैप बना लेते हैं तो यहाँ पर यदि बात करें, ये इंडियन सेक्शन है, और इस तरह से यदि बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये जो है आपका दक्षिण और ये पूर्वी, ये जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है। यहाँ से होकर के हम रेखा गुजार देते हैं तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र था। तो जो इस क्षेत्र में ये चाइना वाला क्षेत्र था, इस चाइना वाले क्षेत्र पर भी जो है अधिकार जापान का हो चुका था, यहाँ पर भी जो है, और इसके नीचे देखेंगे जो सिंगापुर वाले जो क्षेत्र थे उन पर भी जो अधिकार जापान का हो चुका था। और यहाँ सुभाष चंद्र बोस की लगातार बढ़तें जो थी वो बढ़ती हुई चली जा रही थी क्योंकि जापान की फौज ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद में यहाँ देखेंगे जो रंगून क्षेत्र था, रंगून क्षेत्र पर भी जापान का अधिकार हो चुका था। और फिर इसके बाद में जो आज़ाद हिंद फौज थी, यहाँ जो अंडमान निकोबार जो क्षेत्र था, जो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र था उसमें भी जो है पहुँच चुकी थी। तो यहाँ कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे कि ये जो साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र है, जो साउथ ईस्ट एशिया का जो क्षेत्र था, जिसको हम दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र कह देते हैं, इस दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो है लगातार जापान की बढ़त हो रही थी। जापान की बढ़त का मतलब ये था कि वही धुरी जो राष्ट्र थे वो विजयी हो रहे थे, और इसी धुरी राष्ट्र की विजयी होने से जो परेशान थे वो मित्र राष्ट्र थे। तो इसी क्रम में फिर क्या होता है कि जो एक अमेरिका विशेष करके जो है, और दूसरी ओर जो रूस और एक चाइना, इन सब ने क्या किया, ब्रिटेन पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। इन तीनों जो राष्ट्र थे ये विशेष करके इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पर दबाव बनाया। इन सब राष्ट्रों ने मिलकर के ब्रिटेन पर जो है दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। अब दबाव क्या बनाया जाता है कि भाई आप देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में लगातार जो है जापान की बढ़त हो रही है, और इसके पश्चात में अंडमान निकोबार भी जा चुका है, और इसके बाद में जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र पर ही अधिकार है। और यदि किसी भी प्रकार से भारत पर अधिकार हो जाता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है पासा पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा? क्योंकि जब इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव बनाया था उस समय इनकी जो थी वो हार हो रही थी, और हार हो रही थी इसका मतलब ये था कि ये छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उनमें ये पराजित हो रहे थे, और दूसरी ओर वहीं पर जो था जापान अपनी लगातार बढ़त बना रहा था। तो अब इसी समय यहां पर जो है यूएसए, रूस और जो चाइना जैसे देशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया। इन्होंने दो चीजें ब्रिटेन से कही कि भाई आप एक काम कीजिए कि या तो इस समय भारत को स्वतंत्र कर दीजिए, और या फिर भारत को ऐसा कुछ प्रदान कर दीजिए या बेवकूफ बना दीजिए जिससे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी किसी भी प्रकार से मदद कर दे, या फिर उसे स्वतंत्र कर दीजिए, नहीं तो हमारे हाथ से जो है हम युद्ध जो है वो निकल चुका है और निकल जाएगा बचा कुचा जो है। तो इसी समय जो था इन लोगों ने दबाव बनाया कि पहला या तो आप क्या करें, भारत को स्वतंत्र कर दें, पहली बात तो इन्होंने ये कही, और या फिर भारत को लोभ लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया जाए। भाई या तो अपनी ओर मिला लो, दो में से कोई एक काम जो है आपको करना पड़ेगा। तो इसी समय में जब ये दबाव बनता है तो इसी दबाव के कारण भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, और उसी प्रस्ताव का जो नाम था वो था क्रिप्स मिशन था या क्रिप्स प्रस्ताव था।
तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं ये बताना ये चाह रहा था यहाँ पर जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ही स्थितियां ऐसी थी और ब्रिटेन के उस समय छोटे छोटे खेमों में पराजित होने के कारण ये ऐसे थे कि जिनकी वजह से ब्रिटेन ने भारत को संतुष्ट करने के लिए जो था वो क्रिप्स मिशन जो है भेजा था। तो यहां मैंने ये सब चीजों का डिस्कस किया कि इसकी जो भूमिका थी वो क्या थी। तो आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट जो है लेंगे, फिर आगे की बात हम करते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, उसमें था क्या। अब बात करते हैं हम जो है कि जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन था उसमें क्या चीजें थी और किस तरीके से उसमें बातें की गई थी। आइए अब हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा कि ये जो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में जो था, ये चर्चा का विषय क्यों था। सबसे पहली बात मैं ये बता चुका हूं, ये जो था नेतृत्व में आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए भेजा गया था। संतुष्ट या वार्ता के लिए भेजा गया था। अब इसका प्रारूप क्या था उस पर हम जो है बात करते हैं कि भाई इसमें बातें क्या की गई थी, उन सब चीजों की बात करते हैं। इसमें कहा था वी आर प्रोवाइडिंग यू डोमिनियन स्टेट। इसमें यह कहा गया कि हम भारत को एक तरह से अधीनस्थ राज्य, हम आपको जो है एक अधीनस्थ राज्य का दर्जा प्रदान कर देंगे और साथ ही साथ में एक जो है संघ यूनियन का निर्माण करेंगे। अधीनस्थ राज्य का मतलब ये था कि आपका अधिकार तो होगा देश पर, लेकिन आपका जो हेड ऑफ कंट्री होगा वो ब्रिटिश की महारानी ही होंगी जो है। ये बहुत बड़ी बात थी। अब आप सोचें कि हम इस डोमिनियन स्टेट की बात तो 1928 में कर रहे थे और 1928 के बाद में यहां पर जो है लगभग 24 साल बाद हमें डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी। और ये जो डोमिनियन स्टेट है, इसकी जो बात है ये तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भी कर दी गई थी। तो पहली बात ये थी कि भारतीयों को अधीनस्थ यानी डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान कराया जाएगा। सबसे पहली बात यह थी। लेकिन जो कंट्री ऑफ हेड होंगी, जो हेड रहेंगी, वो हमेशा ब्रिटिश महारानी बनी रहेंगी। हेड कौन बनी रहेंगी? हमेशा ब्रिटिश जो महारानी, वही हेड जो है यहां पर बनी रहेंगी। भाई हम ऐसी बातों को क्यों माने, ये भी तो समस्या थी। दूसरी बात क्या की गई कि इसमें एक संघ की भी बात कर दी गई थी। एक संघ का निर्माण किया जाएगा, यूनियन का। लेकिन ये संघ कैसे बनेगा? अब देखिए अपने आप ही विफल हो रहा है, अभी आगे बता रहा हूं। तीसरी बात इसमें क्या थी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है मित्र राष्ट्र या ब्रिटेन जीत जाता है, तो इसके पश्चात में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और वो संविधान सभा भारतीय बना सकते हैं, परंतु जो संविधान सभा होगी उसमें जो ब्रिटिश प्रांत है उनसे तो जो लोग हैं वो चुन करके आएंगे, लेकिन जो देसी रियासत थी उनसे जो राजा है वो मनोनीत करके भी भेज सकता है। अब आप सोचिए फिर जनता की बातें कहां पर आई? राजा तो किसी को भी मनोनीत करके भेज सकता था यहां पर जो है। तो यहां पर जो है तीसरी बात जो की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात में एक
संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। निर्माण किया जाएगा जो कि संविधान के निर्माण का कार्य करेगी। लेकिन इसमें क्या था, दो चीजें थी इसमें, कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत से सदस्य जो हैं ये निर्वाचित होकर के आएंगे, इलेक्टेड होकर के आएंगे, और जबकि जो देसी रियासत है यानी मोनार्ची रीजन्स थे, जो देसी जो रियासत क्षेत्र हैं, इनसे क्या है, सदस्य मनोनीत होकर के आएंगे, नॉमिनेटेड, यहां से मनोनीत होकर के जो है बातें की गई थी। तो अब आप सोचिए कि यहां से जब मनोनीत होकर के सदस्य आएंगे तो हो सकता है राजा जिसको चाहेगा उसको बना करके भेज देगा। तो और इसमें सबसे बड़ी बात क्या की गई थी, इसमें बात की गई कि संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान से यदि कोई भी प्रांत जो है खुश नहीं होता है या उसको अच्छा नहीं लगता है तो वह प्रांत अपने लिए एक नई संविधान सभा का गठन करके एक नया संविधान बना सकता है। तो अब आप सोचिए, राष्ट्र एक, संविधान अनेक। अब आप सोचें, आजादी के बाद में हमने जम्मू कश्मीर का संविधान बनवा दिया था, उससे हम इतने भुगते, हालांकि अब तो हट चुका है वो स्थितियां जो है, लेकिन उससे इतने भुगते। लेकिन यहां पर अब राज्य थोड़ा भी नहीं खुश होगा तो वो अलग से संविधान सभा बना लेगा और अलग से संविधान का जब निर्माण कर लेगा तो आप सोचिए क्या स्थितियां होंगी। क्या इससे जो है एक यूनियन कहीं पर भी निकल करके आएगा? कभी नहीं निकल के आ सकता है। तो यहां पर नेक्स्ट जो बात की गई थी उस पर ध्यान दें विशेष करके कि इसमें ये बातें की गई। चौथी बात यह थी कि यदि कोई भी प्रांत संविधान से खुश नहीं होता है संविधान से खुश नहीं होता है तो उसे अलग से संविधान सभा का निर्माण करने की अनुमति होगी। तो अब आप इससे खुद चीजें समझ सकते हैं कि कितनी विकराल स्थितियां थीं। और इसमें क्या बात की गई, और भी बहुत महत्वपूर्ण जो बातें थी वो की गई। इसमें कहा गया कि संविधान के निर्माण होने के पश्चात में भी जो भारत का जो एक तरह से गवर्नर जनरल का जो पद है या वायसराय का जो पद है वह यथा स्थिति में ही बना रहेगा, यानी वो समाप्त नहीं होगा। यानी एक तरह से जो रक्षा जैसे क्षेत्र होंगे, सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र होंगे, उनका अधिकार जो है वो एक तरह से वायसराय के पास में ही होगा। तो यहां पर और भी चीजें बात की गई थी। पांचवी बात की गई, वायसराय या गवर्नर जनरल का पद यथास्थित बना रहेगा और रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही होगा। ये जो बातें थी कुछ इस क्रिप्स मिशन में जो है की गई थी, लेकिन ये बातें हमारे लिए सही नहीं थी। जो चीजें हमें चाहिए थी वो नहीं थी इसमें। इसी कारण से इसका जो है जम करके क्या होने लगता है, विरोध होने लगता है। अब कैसे विरोध होता है उस पर भी मैं चर्चा करता हूं। देखिए, जैसे क्रिप्स मिशन के विरोध में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थे दोनों ही थे। अब यदि हम देखते हैं क्रिप्स मिशन का विरोध, देखते हैं कैसे क्या था, उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। क्रिप्स मिशन का विरोध कैसे हो रहा था वो देखिए।
यहां कांग्रेस का मानना यह था कि भाई डोमिनियन स्टेट हमने इतने साल पूर्व मांगा था, लेकिन अब हम डोमिनियन स्टेट थोड़ी नहीं चाह रहे हैं, हम तो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम कोई भी अधीनस्थ राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो है हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात चाहिए। और यहां पर जबकि क्रिप्स मिशन में जो थी वो अधीनस्थ राष्ट्र की बातें थी। तो पहली बात ये थी, यहां पर हम देखें जो विरोध में जो बात थी, जो विरोध में बात थी उस पर यदि हम बात करते हैं, यहां पर अधीनस्थ राज्य की जगह पर यह विरोध के कारण बता रहा हूं, स्वतंत्र राज्य की मांग थी। ये कह रहे थे भाई हमने इतने साल पूर्व हमने ये जो था मांगा था अधीनस्थ, अब का नहीं मांगा था। दूसरी बात ये थी कि जो देशी रियासतों को मनोनयन का अधिकार दिया गया था वो गलत था, क्योंकि फिर वहां पर जनता की पहुंच नहीं बनेगी और राजा अपने ही व्यक्ति को मनोनीत करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भेज देंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो संविधान से जो है यदि कोई भी प्रांत खुश नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या बात की गई थी कि ऐसी स्थिति में वह अलग संविधान सभा बना सकता है। तो इससे क्या था कि जो भारत का एक जो यूनियन था वो भंग हो रहा था, इसी कारण से इन चीजों का भी विरोध था। तो यहां दूसरी बात यदि हम देखते हैं, देशी रियासतों को मनोनयन की जगह पर निर्वाचन से सदस्य आए यहां पर से जो है। और तीसरी बात यह थी, यहां पर संघ प्रभावित हो रहा था, इसी कारण से अलग दी जाने वाली संविधान दी जाने वाली प्रांतों को संविधान सभा के अधिकार नष्ट किए जाएं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहां कहीं पर भी यह बात नहीं की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब हम जीत जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये अधिकार देकर के स्वतंत्र कर देंगे, आपकी सत्ता आपको सौंप देंगे। ये बात कहीं पर भी नहीं थी, क्योंकि क्या कहा गया था कि ऊपरी जो क्षेत्र में गवर्नर होगा, रक्षा जैसे क्षेत्रों का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास में होगा। इसका मतलब यह है कि हम स्वतंत्र स्थिति में नहीं रहेंगे। तो विरोध का चौथा जो कारण था कांग्रेस का, सत्ता हस्तांतरण की बातें नहीं की गई थी। तो यहां पर ये सब जो थे विरोध के कारण थे, और वहीं पर मुस्लिम लीग के विरोध के कारणों में भी ये सब शामिल थे। और साथ ही साथ में ब्रिटिश जो एक तरह से मुस्लिम लीग थी वह इस संघ की बात नहीं करती थी, वो अलग से जो थी पाकिस्तान और भारत जैसे क्षेत्रों की बातें भी करती थी। और इस पर कुछ स्टेटमेंट भी आए इस क्रिप्स मिशन पर, जैसे देखिए इस पर कुछ स्टेटमेंट भी, जैसे देखें महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है और इसका बैंक जो है वो पहले से ही नष्ट हो चुका है। यानी ये एक तरह से ऐसी बातें हैं जो कि कभी दी नहीं जा सकती हैं, खोखली बातें हैं। तो यहां स्टेटमेंट भी एक याद रखेंगे, एक महात्मा गांधी का इसके एवज में स्टेटमेंट है कि क्रिप्स मिशन आगे की तारीख का चेक है। आगे की तारीख का ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले से ही नष्ट हो गया है। जिसका बैंक पहले से ही नष्ट हो चुका है। यानी एक तरह से हम देखें तो खोखले वादों जैसा चेक है।
वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्रिप्स मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि भारत को भविष्य में अखंडित भागों में तोड़ने वाला है। तो यहां पर पीटी नेहरू की बात देखें तो उन्होंने कहा ऐसा मिशन है जो भारत को भविष्य में अखंडित रूप एवं बहुत अधिक भागों में तोड़ने वाला है। तो यहां कुल मिलाकर के देखेंगे कि इस क्रिप्स मिशन का जमकर के विरोध होता है और एक तरह से यहां पर जो ब्रिटिश के द्वारा जो क्रिप्स मिशन को भारतीयों को संतुष्ट करने की जो बातें की जाती हैं वो लगभग पूर्ण नहीं होती हैं और इसी के पश्चात में जो है बहुत सारे आंदोलन प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ हो जाएगा और इसके बाद में तेजी से जो है प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और इसके बाद में जो है भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए या आगे की ओर मिशन जो भेजा जाएगा वो रहेगा आपका कैबिनेट मिशन 1946 में होगा। तो अगली जो क्लास में हम इस क्रिप्स मिशन से बाद में जो कैबिनेट मिशन की भूमिका है उससे संबंधित बात करेंगे। तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद।